जय हिंद फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। मैं हूं कुणाल वर्मा, आपका केमिस्ट्री मेंटर काशी से। और आज का हमारा टॉपिक है मोलारिटी। कंसंट्रेशन हम पढ़ रहे थे। कंसंट्रेशन टर्म्स में हमने परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम या फिर पीपीएम हमने पढ़ लिया था। और अगला हमारा जो कंसंट्रेशन टर्म है वो है मोलारिटी। मोलारिटी से क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकते हैं, तो काफ़ी केयरफुल होकर आपको पढ़ना है। तो मोलारिटी होता क्या है? ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। यानी कि सपोज करो कोई सोल्यूट को हमने पानी में मिला दिया, मिला के कितना सोल्यूशन बना दिया? 1 लीटर सोल्यूशन बना दिया, ठीक है ना। 1 लीटर सोल्यूशन हमने बना दिया। अब उस 1 लीटर सोल्यूशन में कुछ अमाउंट होगा सोल्यूट का। अब उसी का हमको मोल बताना है, यानी कि 1 लीटर सोल्यूशन है, उसमें कितना सोल्यूट का कितना मोल है, वही क्या कहलाएगा? मोलारिटी कहलाएगा। क्लियर है ना। तो इसका फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। तो इसको पहली बात तो कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो मोलारिटी क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, किसमें? लीटर में। ये फॉर्मूला होता है। यानी कि इसको हम अब शॉर्ट में लिखें तो एन सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ध्यान देना, ये वॉल्यूम सोल्यूशन का है, ठीक है ना, पूरे सोल्यूशन का। अब नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स को मास अपॉन में मोलर मास लिख सकते हैं, ठीक है। तो मोलारिटी हो गया W अपॉन में M, और ये वॉल्यूम लीटर में। यानी यहाँ से इस वॉल्यूम को यहाँ पे लेके जाओ तो मोलारिटी इक्वल्स टू W अपॉन में M इंटू V लीटर। ये फॉर्मूला बन गया मोलारिटी का, ठीक है ना। इन केस वॉल्यूम अगर लीटर में नहीं है, ml में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अक्सर वॉल्यूम जो है वो लीटर में नहीं देगा। तो मोलारिटी बराबर W अपॉन में M इंटू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ml में इंटू 1000, ठीक। W क्या है? मास ऑफ सोल्यूट, ठीक। स्मॉल m क्या है? ये है मोलर मास ऑफ सोल्यूट। और ये V क्या है? ध्यान देना, यहाँ पे जो वॉल्यूम हम बात कर रहे हैं वो मिलीलीटर की है। यहाँ पे क्या है? 1000 नहीं लगा रहे हैं, तो ये लीटर है, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। क्लियर? ये है फॉर्मूला, इसको नोट करो। फिर अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं ताकि चीज़ें हमें और अच्छे से समझ में आए। हो गया? चलिए, तो एक एक करके हम क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मूला आपके सामने है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक, या मैं गिनती भूल जाऊँ तो नंबर डाल देना। क्वेश्चन है 4 ग्राम NaOH इज एडेड टू वाटर टू फॉर्म 200 ml solution, टू फॉर्म 200 ml solution, ठीक है ना। यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। आप एक काम कर सकते हैं कि फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। फॉर्मूला में पुट करिए। क्या है फॉर्मूला? होता है W अपॉन में M इंटू वॉल्यूम ml में इंटू 1000। स्मॉल w कितना है? ये 4 ग्राम। यही तो मास ऑफ सोल्यूट है 4। और मोलर मास NaOH का कितना है? सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और एक हाइड्रोजन का, ये हो गया 40, 4/40। और वॉल्यूम मिलीलीटर में कितना दिया हुआ है? 200। तो ये मिलीलीटर में है तो ऊपर 1000 लगाएंगे। तो ये 3 0 से 3 0 ख़त्म, ये 4 से 4 ख़त्म, यानी बचा ये 1/2 यानी कि 0.5, ठीक है ना। और मोलारिटी की यूनिट क्या होती है? मोलारिटी की जो यूनिट होती है वो होती है मोल पर लीटर, या मोल लीटर इनवर्स ऐसे बोला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसको देखो बिना फॉर्मूले के भी हम कर सकते हैं। कैसे? समझिए। सबसे पहले 4 ग्राम NaOH का मोल निकाल लो, ठीक है ना। बिना फार्मूला के हम कैसे करेंगे? 4 ग्राम NaOH दिया हुआ है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितना हो गया? 4/40। 4/40 ये कितना है? ये हो गया 0.1। कितना हो गया? 0.1। अब ये जो 0.1 है ये कितने ml में है? 200 ml में है। हमें कितने वॉल्यूम में चाहिए होता है अगर मोलारिटी पता करना है? तो 1 लीटर, यानी कि 1000 ml।
तो अगर ये 0.1 मोल 200 ml में है तो 1000 ml में कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 5, ठीक है ना। तो 0.1 मोल इन 200 ml है, तो इसका मतलब 0.1 इंटू 5 मोल कितने में हो जाएगा इन 200 इंटू 5 ml सोल्यूशन। आई बात समझ में, ये हो गया 0.5 मोल, ठीक। और 1 लीटर में है इसीलिए पर लीटर। क्लियर है, चलो इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है 0.365 ग्राम HCl is added in water to form 50 ml solution. 50 ml solution. Find molarity of the solution. कैसे करेंगे इसको? तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास जो कि ये स्मॉल w दिया हुआ है तो 0.365 अपॉन में मोलर मास क्या है HCl का, इसका हो गया 35.5 और इसका 36.5 तो 36.5, ठीक। कितना पानी है 50 ml तो ऊपर 1000, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 ख़त्म, ठीक है। इधर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 36.5 अपॉन में 36.5 और नीचे बच गया 5, इससे ये गया, ये आ गया 1/5 यानी कि 0.2 मोल पर लीटर। क्लियर है, 0.2 मोल पर लीटर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो सवाल है वो है a 9% glucose solution has density बराबर 1.2 ग्राम पर ml. Find molarity of solution. ठीक है, मैं 2-3 सवाल करा दूंगा, फिर मोलालिटी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जब हम मोलालिटी मोल फ्रैक्शन सब पढ़ लेंगे तो फिर मैं कंबाइन क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। मेनली जो क्वेश्चन अगर अच्छे आते हैं तो सारा कुछ जोड़ के आता है, तो हाँ हर चीज़ का हमें फॉर्मूला बेस्ड नॉलेज होना चाहिए, ठीक। फाइंड मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन। अब देखो ध्यान से, ये जो 9% का मतलब क्या है, परसेंटेज के साथ हम बचपन से खेलते आ रहे हैं। 9% का मतलब ये है कि टोटल कितना मास रहा होगा। ये जो 9% है ये ध्यान रखना W/W है। क्या है, W/W, कुछ भी ना दे तो W/W मानना है, ठीक। यानी कि हमसे क्या कह रहा है, वी हैव 100 ग्राम सोल्यूशन, जिसमें 9 ग्राम किसका है, ग्लूकोज का है, तो बाकी 91 ग्राम किसका है, वाटर का है। हालांकि अभी सॉल्वेंट के मास से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन ये टोटल मास से हमें लेना देना है, ठीक। आप ज़रूरी नहीं कि आप 100 मानो, आप 1000 मान सकते हैं। तो 1000 मानेंगे तो ये 90 हो जाता और ये 910 आ जाता, तो भी आंसर वही आता, क्योंकि कंसंट्रेशन जो होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। ये हम थर्मोडायनेमिक्स में सीखेंगे। क्लियर है। अब देखो, मास ऑफ सोल्यूशन पता चल गया। मास ऑफ सोल्यूशन कितना है, 100 ग्राम। मुझे चाहिए क्या, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए, लेकिन हमें नहीं पता। बट डेंसिटी इसीलिए दी हुई है। डेंसिटी क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और डेंसिटी दिया हुआ है 1.2 इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन में वॉल्यूम। ध्यान देना, ये ग्राम पर ml में दिया है, तो ये वॉल्यूम भी किस में आएगा, ml में आएगा। तो यहाँ से वॉल्यूम क्या आ गया, 100 अपॉन में 1.2, और ये किस में आएगा, ml में आएगा, ठीक। एक काम करो, इसको अभी काम कर लो कि इसको 1000/12 कर दो। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि फॉर्मूला में ml में जब वॉल्यूम लेते हैं तो 1000 वाला टर्म आता है, वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मोलारिटी हो जाएगा। अब क्या हम बोलें, कितना ग्राम हमारे पास ग्लूकोज है, 9 ग्राम ग्लूकोज। 9 अपॉन में ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है, C6H12O6, याद कर लो 180 होता है। तो 9 अपॉन में 180 इंटू यहाँ पे वॉल्यूम रखते हैं, ये वॉल्यूम यही रखेंगे, 1000/12,
ये ml में है तो ऊपर 1000, ये 1000 से 1000 ख़त्म, ये 12 जाएगा ऊपर, यानी हो जाएगा 9/180 इंटू 12, ठीक है ना। ये जाएगा 20 बार में, यानी कि हो गया ये 12/20, यानी कि ये 3/5, यानी कि ये हो गया 0.6 मोल पर लीटर, 0.6 मोल पर लीटर, ठीक है। इसको नोट करो फटाक से, क्लियर है। चलिए हाँ, इसमें एक चीज़ लिख लेना कि जो मोलारिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्योंकि उसमें वॉल्यूम टर्म इन्वॉल्व है, ठीक है ना। वॉल्यूम टर्म इन्वॉल्व है, इसीलिए क्या है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अब मोलारिटी के बाद हम सीखेंगे मोलालिटी, मोलालिटी, और इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? इट इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। ध्यान रखना इसको, सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं। पिछली बार वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन था, लेकिन यहाँ पे 1 किलोग्राम सॉल्वेंट है, ठीक है ना। तो मोलालिटी क्या होगा? मोलालिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट। देखो कैपिटल W जो हम डिनोट कर रहे हैं वो मास ऑफ सॉल्वेंट है, स्मॉल w क्या होता था? मास ऑफ सॉल्यूट। आई बात समझ में? तो ये हो गया kg। तो यूनिट तो यहीं से निकल गया, क्या हो जाएगा? मोल पर kg, मोल पर kg, ठीक है ना। ये हो गया। अब n सॉल्यूट की जगह पे क्या करेंगे? स्मॉल w अपॉन में स्मॉल m, और ये w ऊपर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया मोलालिटी का, ठीक। लेकिन फिर से वही बात, अगर ये कैपिटल W जो है वो ग्राम में आ गया, मास ऑफ सॉल्यूट अगर ग्राम में आ गया तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फॉर्मूला बन जाएगा मोलालिटी बराबर W अपॉन में M इंटू कैपिटल W ग्राम में इंटू 1000। आई बात समझ में? तो ये हो गया मोलालिटी का फॉर्मूला। अब इस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है 9.8 ग्राम H3PO4 was dissolved in 250 gram water. 250 gram water. Find molality of solution. Find molality of solution. ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ पे? पहले तो फॉर्मूला से कर लेते हैं। मोलालिटी बराबर क्या होता है? देखो मैं मोलालिटी का स्मॉल m यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मोलर मास को भी स्मॉल m से बना रहे हैं, इसलिए हम पूरा सेंटेंस लिख रहे हैं। ये क्या हो जाएगा? गिवन मास कितना है? ये 9.8, और ये H3PO4 का मोलर मास जब आप लोग ऐड करके निकालेंगे तो आएगा 98, ठीक। इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है? 250। भाई ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, हम सॉल्वेंट का मास नीचे रखते हैं, पूरे सोल्यूशन का मास नहीं, सॉल्वेंट का मास। 250 और ऊपर क्या रखा है? 1000, ठीक है। तो ये कट जाएगा इधर 10, और ये 0 से ये गया, ये जाएगा 4 बार में, यानी कि 4/10, यानी कि 0.4 मोल पर kg। ये आ गया आंसर। इस चीज़ को बिना फार्मूला के भी हम लोग कर सकते हैं। तो ध्यान दो, पहले ये गिवन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H3PO4 कितना दिया हुआ है? भाई 9.8 है, 98 से डिवाइड कर दो, तो 9.8 अपॉन में 98 इक्वल्स टू 0.1। अभी जो 0.1 मोल है फॉस्फोरिक एसिड का, ये कितने वाटर में है? 250 ग्राम। मोलालिटी निकालने के लिए हमें कितना सॉल्वेंट का मास लेना होता है? 1 किलोग्राम, यानी कि 1000 ग्राम। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि इन 1000 ग्राम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0.4, और यही क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो इसको नोट करो, फिर हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। फटाक से नोट करिए इसको। क्लियर? चलिए, तो कभी भी डेंसिटी वगैरह दे तो समझ जाइए कि अगर मोलारिटी आपसे पूछा है और वॉल्यूम नहीं देगा तो बिना वॉल्यूम के तो हम निकाल नहीं सकते, तो हमें डेंसिटी की ज़रूरत पड़ती है। मोलालिटी में हमें डेंसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्वेश्चन उसमें भी हम कराएंगे, लेकिन अक्सर मोलारिटी के लिए जो होता है वो वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए डेंसिटी देता है। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड मोलालिटी ऑफ ए 20% NaOH, और ये W/W है,
सोल्यूशन। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि 20 ग्राम सॉल्यूट यानी NaOH है, बाकी 80 ग्राम क्या है, वाटर है। इस बार हमें ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है ना, 80 ग्राम वाटर की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो मोलालिटी क्या हो जाएगा, मोलालिटी हो जाएगा गिवन मास सॉल्यूट का अपॉन में मोलर मास यानी कि 40, नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। ये 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, ये कितना आ गया 200/32, तो ये कितना हो गया 100 अपॉन में 8। ठीक, तो ये मेरे ख्याल से 6.25 आएगा, 6.25 मोल पर केजी। क्लियर है, चलो इसको नोट कर लो फटाक से। क्लियर, चलिए अब देखो मोलालिटी में कहीं पर भी कोई वॉल्यूम टर्म इन्वॉल्व नहीं था, तो मोलालिटी क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हम नेक्स्ट सीखेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को कुछ हम इस तरह से डिनोट करते हैं। देखो, चाहे फ्रैक्शन मोल का हो, चाहे मास का हो, चाहे वॉल्यूम का हो, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन का मतलब होता है उसका बटे टोटल, उसका बटे टोटल। अब उसका क्या है यहाँ पे, अब अगर मोल फ्रैक्शन है तो उसका मोल बटे टोटल मोल। आई बात समझ में? देखो कैसे, हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो हम केवल मोल ही फ्रैक्शन की बात करेंगे। हम क्या कहेंगे, लेट ए सॉल्यूशन हैज़ two components A and B with their mole Na and Nb। क्लियर है ना, एक कंपोनेंट A है जिसका मोल Na है और दूसरा Nb। ठीक, तो टोटल मोल कितना हो गया, Na प्लस Nb। आई बात समझ में? अब मोल फ्रैक्शन A का क्या हो जाएगा, उसका मोल बटे टोटल मोल। आई बात समझ में? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा, उसका मोल बटे टोटल मोल। क्लियर, ध्यान रखना मोल फ्रैक्शन में अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंट आ जाएगा, या फ्रैक्शन में अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंट आ जाता है। क्लियर, आई बात समझ में? अब देखो, अगर हम मान लो A का मोल फ्रैक्शन और B के मोल फ्रैक्शन को जोड़ दें तो किसके बराबर आ जाएगा, दिस प्लस दिस, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो ये हो जाएगा, बस उसके न्यूमरेटर को जोड़ देना होता है और बाकी डिनोमिनेटर ऐसे ही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है ना, यानी कि अगर 3 कंपोनेंट भी होते A B C तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ C इक्वल्स टू 1 हो जाता। यानी कि यहाँ से हम ये डिराइव कर सकते हैं कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल कंपोनेंट इज यूनिटी इक्वल टू 1 होता है। क्लियर, अब देखो मोल फ्रैक्शन का यूनिट क्या हो जाएगा भाई, ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, तो इट इज ए यूनिट लेस क्वांटिटी, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, और इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर कैसा है, ये इंडिपेंडेंट है। क्लियर है, नोट करो इसको, क्वेश्चन हम देखते हैं फिर। ठीक, चलिए क्वेश्चन है 18 ग्राम glucose was added to 54 gram water. Find mole fraction of glucose and water. ठीक है ना, वाटर और ग्लूकोज दोनों का मोल फ्रैक्शन पता करना है। तो सबसे पहले तो दोनों का मोल पता करना पड़ेगा। ध्यान देना, कुछ लोग मास को ही पकड़ के उसका बटे टोटल कर देते हैं, ये काम मत करना जल्दीबाजी में। पहले मोल सबका निकाल लो, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना हो जाएगा 18 अपॉन में 180 यानी कि 0.1, और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 54 अपॉन में 18 यानी कि 3।
ठीक। नंबर ऑफ मोल्स टोटल कितना हो जाएगा 3 और 0.1 तो 3.1। ठीक। अब मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का कितना हो जाएगा, उसका मोल बटे टोटल मोल। और मोल फ्रैक्शन वाटर का कितना हो जाएगा, ध्यान देना मोल फ्रैक्शन हम ये भी बताए थे कि ग्लूकोज का प्लस वाटर का मिला के कितना हो जाएगा 1। तो अगर एक का तुम्हें मोल फ्रैक्शन पता है तो 1 में से दूसरे का घटा दो तो पता चल जाएगा, ठीक है ना। 1 में से दूसरे इसका घटा दो, अगर एक का पता है 1 में से इसका घटा दोगे तो इसका पता चल जाएगा। आई बात समझ में। हालांकि यहाँ पे सिंपल है तो हम ऐसे कर देते हैं। वाटर का मोल कितना है 3, टोटल मोल कितना है 3.1। ठीक, इन दोनों को जोड़ोगे तो 1 के ही बराबर आएगा। क्लियर है, नोट करो उसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 214.2 ग्राम शुगर सिरप यानी शुगर सोल्यूशन कंटेन्स 34.2 ग्राम शुगर। फाइंड मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर एंड वाटर और शुगर दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो देखो पहली बात तो ये जो 214.2 ग्राम है ये किसका मास है, ये शुगर और पानी दोनों का मिला के, कुछ नहीं बोल रहा है तो क्या है, पानी में घुला हुआ है। ठीक है, यानी कि ये जो 214.2 ग्राम है इसमें 34.2 ग्राम शुगर है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, यानी कैपिटल W कितना हो जाएगा 214.2 माइनस 34.2, ये आएगा 180 ग्राम, यानी आ गया ये 180 ग्राम। अब एक बार मास ऑफ सॉल्यूट पता है और शुगर का मोलर मास C12H22O11 क्या हो जाएगा इसका 342। तो मोलालिटी क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास कितना होगा 342 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 180 और ऊपर 1000। ठीक है, ये काट दो, 10 बार में गया, इसका 1 0, इसका 1 0 खत्म, यानी 10/18 यानी कि 5/9 और ये आएगा 0.55 ऐसे करके मोल पर kg। क्लियर, नोट करिए इसको फटाक से। चलिए अगला सवाल करते हैं और अगले सवाल में हमसे क्या बोल रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इन एन एक्वस सोल्यूशन, यानी दूसरा कंपोनेंट क्या है वाटर है, इज 0.02 एंड डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है 0.994 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये पर सेंटीमीटर क्यूब यानी कि पर ml ही है, यूनिट कन्वर्जन आप लोग पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, वो पर ml है। फाइंड मोलारिटी एंड मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन CH3OH का कितना दिया हुआ है 0.02, यानी इसको 2/100 लिख सकते हैं, यानी कि ये 1/, ठीक है ना, 1/50। तो ये बताओ दूसरा कंपोनेंट जो कि है वाटर, इसका मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 0.98। ठीक भाई, 1 में से ये घटा दिया तो ये पता चल गया, यानी कि ये 49/50, ठीक है ना, 49/50। और एक चीज़ और ध्यान रखो, यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन मिथेनॉल का दिया हुआ है क्या है, मोल फ्रैक्शन का मतलब मोल्स ऑफ मिथेनॉल अपॉन में टोटल मोल में इसका मोल प्लस इसका मोल, ठीक है ना, तो यहाँ पे एन टोटल लिख देते हैं। और मोल फ्रैक्शन H2O का क्या है, मोल्स ऑफ H2O अपॉन में एन टोटल। अब दोनों को अगर डिवाइड कर देंगे तो टोटल मोल खत्म यहाँ से, यानी एक चीज़ हमको दिख रहा है कि जो मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो निकल के आ रहा है वो उसके मोल्स का ही रेशियो है। आ रही है बात समझ में, ये बात तो समझ में आ ही रही है, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल अपॉन में मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल्स टू मोल्स ऑफ मिथेनॉल अपॉन में मोल्स ऑफ वाटर। ये चीज़ तो क्लियर है। अब देखो ध्यान से, अब इसमें हम क्या करेंगे, लेट मोल्स ऑफ मिथेनॉल is X and moles of
वाटर इज वाई। अब मोल्स बराबर क्या होता है, मास अपॉन में मोलर मास, यानी x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ठीक है ना, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ मिथेनॉल अपॉन में इसका मोलर मास जो कि है 32, ठीक। यानी यहाँ से मास ऑफ मिथेनॉल पता चल गया कितना है 32x, और ये मोल्स ऑफ y किसके बराबर होगा, मास ऑफ वाटर अपॉन में उसका मोलर मास यानी कि 18। तो यहाँ से मास ऑफ वाटर कितना निकल के आ गया 18y, ठीक। हम ये क्यों निकाले हैं, क्योंकि हमें डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन दिया हुआ है और डेंसिटी से हमको वॉल्यूम भी निकालना है, और वॉल्यूम निकालना है तो हमें टोटल मास सॉल्यूशन का पता होना चाहिए, यानी कि मिथेनॉल का मास प्लस वाटर का मास, ठीक है ना। तो टोटल, या फिर टोटल छोड़ दो, बस ऐसे लिखो, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 32x प्लस 18y, ठीक है। और डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा मास अपॉन में डेंसिटी, तो वॉल्यूम और वो ml में निकल के आएगा, ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा मास अपॉन में डेंसिटी 32x प्लस 18y अपॉन में 0.994, ठीक है ना, ये पता चल गया। अब मोलारिटी निकालो, तो मोलारिटी कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना हम माने हैं, x ही तो माने हैं, या तो तुम दोबारा मास अपॉन मोलर मास करोगे तो 32x अपॉन में फिर से 32 से डिवाइड करोगे तो फिर से मोल वही आ जाएगा x, तो हम डायरेक्ट x लेके चल रहे हैं। मोलारिटी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट यहाँ पे मिथेनॉल है, ध्यान रखना, ठीक है ना, x अपॉन में क्या हो जाएगा ये वॉल्यूम 32x प्लस 18y अपॉन में 0.994, ये ml में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई होगा, यानी ये 994 पॉइंट में ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x इंटू 994 अपॉन में 32x प्लस 18y, ठीक। अब ध्यान दो, यहाँ से ध्यान दो, मोल फ्रैक्शन मिथेनॉल का कितना था, ये था 1/50, मोल फ्रैक्शन वाटर का कितना था 49/50। तो यहाँ पे पहले देख लो, मोल फ्रैक्शन मिथेनॉल का अपॉन में मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना निकल के आ जाएगा, दिस अपॉन में दिस, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल अपॉन में मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर H2O कितना निकल के आ जाएगा। पहली बात, क्या ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर है, क्या ये x अपॉन वाई ही है, यस ये x अपॉन वाई ही है, और ये किसके बराबर होगा 1/50 अपॉन में 49/50, यानी 1/50 अपॉन में 49/50, 50 से 50 खत्म, ये आ गया 1 अपॉन में 49, यानी कि यहाँ से x बाई वाई की वैल्यू भी आ गई, ठीक है ना। अब एक काम करो, ये जो न्यूमरेटर है और ये जो डिनोमिनेटर है, इन दोनों को क्या करो x से डिवाइड कर दो, x से डिवाइड कर दो, तो यहाँ वाला x खत्म हो जाएगा और ये 32x का x खत्म हो जाएगा, और x यहाँ पे y अपॉन x में आ जाएगा, यानी मोलारिटी बराबर 994 अपॉन में 32 प्लस 18 y बाई एक्स। अब x बाई वाई तुम्हें पता है कि 1/49 है, तो y बाई एक्स कितना हो जाएगा 49, यानी 994 अपॉन में 32 प्लस 18 इंटू 49, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1.08 मोल पर लीटर आएगा। ये क्लियर है, इसको नोट करो, फिर हम मोलालिटी भी इसी में निकालते हैं। क्लियर है ये, चलो ठीक, ये बात समझ में आ रही है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। मोलालिटी फाइंड करने के लिए मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलालिटी निकालना उससे आसान है। मोलालिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 18y, 18y, क्योंकि ये ग्राम में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये आ गया x अपॉन वाई इंटू 1000 अपॉन में 18, और x अपॉन वाई कितना है 1/49, यानी 1/49 इंटू 1000 इंटू 18, ठीक, और ये आएगा 1.13 मोल पर केजी। क्लियर, चलो इसको लिख लो फटाक से। हो गया, इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन है व्हाट वुड बी मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन मेड बाय मिक्सिंग
इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 30% बाई मास ऑफ H2SO4 सोल्यूशन, और उसका डेंसिटी दिया हुआ है, एंड 70% बाई मास ऑफ H2SO4 सोल्यूशन जिसका डेंसिटी भी दिया हुआ है। यानी कि मान के चलो दो H2SO4 के सोल्यूशन है, सोल्यूशन A और सोल्यूशन B, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, ये जो सोल्यूशन है ये 30% H2SO4 है W/W, और ये 70% H2SO4 है। मतलब इसका और इसका, ये दोनों सोल्यूशन को मिक्स किया जा रहा है, लेकिन ये बताया गया है कि इसका जितना वॉल्यूम है उतना ही इसका भी वॉल्यूम है। तो हम मान रहे हैं, हम लोग मान लिए लेट V ml ऑफ both solutions are mixed, यानी A का भी जो वॉल्यूम है वो V ml है। आई बात समझ में। तो अब एक काम करो, क्या A का डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, मास कैसे निकलेगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यानी मास ऑफ सोल्यूशन A कितना हो जाएगा, टोटल मास निकालना है, मतलब पूरे सोल्यूशन का मास, वो कितना हो जाएगा 1.2 इंटू V, 1.2 V, और ये ग्राम में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ml था, ml से ml खत्म, बचा ग्राम। अब जिसमें 30% क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, यानी कि मास ऑफ H2SO4 कितना है 1.2 इंटू 30%, यानी कि 0.3, तो ये आ जाएगा 0.36, ठीक है ना, 0.36 V ग्राम, ठीक है, V रहेगा 0.36 V ग्राम। और मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा भाई, 30% अगर सल्फ्यूरिक एसिड है तो 70% वाटर होगा, यानी कि 1.2 इंटू 0.7 V ग्राम में, यानी कि हो जाएगा 0.84 V ग्राम, 12×7=84। उसी तरह दूसरा हम निकालें, मास ऑफ सोल्यूशन B कितना हो जाएगा, इसका डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम, और दोनों का सेम वॉल्यूम लिया गया है, ये हो जाएगा 1.6 V ग्राम, जिसमें इस बार सल्फ्यूरिक एसिड कितना है 70% है, यानी कि मास ऑफ H2SO4 बराबर 1.6 इंटू 0.7, ठीक, और ये कितना निकल के आ जाएगा 1.12 V ग्राम। और इसमें मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, ये मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30%, यानी कि 1.6 इंटू 0.3 V ग्राम, यानी कि 0.48 V ग्राम। तो पहले सोल्यूशन से इतना सल्फ्यूरिक एसिड का मास निकल के आ गया, दूसरे सोल्यूशन में से भी सल्फ्यूरिक एसिड का इतना मास निकल के आ गया। अब जो दोनों मिक्सचर हो, मतलब दोनों जो सोल्यूशन होगा जिसको हम मिला दिए उसमें टोटल H2SO4 का मास कितना होगा, ये दिस प्लस दिस, ठीक, यानी टोटल मास ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.36 V ग्राम प्लस 1.12 V ग्राम, तो ये हो जाएगा 1.48 V ग्राम। और टोटल मास, क्योंकि सॉल्वेंट का हमें मास चाहिए, वो कितना हो जाएगा 0.84 V ग्राम प्लस 0.48 V ग्राम, ये आ जाएगा 1.32 V ग्राम। आई बात समझ में। तो अब मोलालिटी हम निकाल सकते हैं, मोलालिटी क्या हो जाएगा, ध्यान दो ये V बाद में कटेगा जरूर। मोलालिटी क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट ये है 1.48 V ग्राम में, अपॉन में इसका मोलर मास कितना है भाई, सल्फ्यूरिक एसिड है तो 98, मास ऑफ सॉल्वेंट ये है 1.32 इंटू 1000 V ग्राम है, ठीक है। तो V से V खत्म, ये हो गया 1480 अपॉन में 98 इंटू 1.32, और उसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 11.44 मोल पर kg। क्लियर है, चलो इसको नोट कर लो, फिर कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये दो क्वेश्चन और देखते हैं। तो ये दो में से पहला कह रहा है डेंसिटी ऑफ 2 मोलर सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड सोल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml, फाइंड मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 2m का मतलब क्या है, 2m का मतलब ये है कि मोलारिटी 2 दिया हुआ है। अब देखो ध्यान से, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर। अब तुम्हें क्या करना है, इस कैपिटल M को 2 बनाना है। अब 2 बनाने के दो तरीके हैं, तुम
n को 2 बना लो, वॉल्यूम को 1 कर दो, 1 लीटर, या इसको 4 कर दो, इसको 2 कर दो, ठीक है ना, इसको 10 कर दो, इसको 5 कर दो, तो तुम्हें इसको ओवरऑल 2 बनाना है। तो सबसे अच्छा यही है कि नंबर ऑफ मोल्स क्या मान लो 2 और वॉल्यूम कितना मान लो 1, हमेशा यही करना है। तो 2 मोलर का मतलब ये हुआ कि 2 मोल CH3COH is present in 1000 ml सोल्यूशन। आई बात समझ में? अब 2 मोल से हम क्या निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं। तो 2 बराबर W ऑफ CH3COH अपॉन में इसका मोलर मास 60 होता है, यानी कि मास एसिटिक एसिड का कितना मौजूद है 120 ग्राम, ठीक है ना। अब ध्यान दो, डेंसिटी दिया हुआ है। अब डेंसिटी की मदद से हम पूरे सोल्यूशन का मास निकाल सकते हैं और पूरा सोल्यूशन में से इसका मास घटा देंगे तो सॉल्वेंट का मास पता चल जाएगा, क्योंकि मुझे सॉल्वेंट का चाहिए, क्योंकि हम मोलालिटी निकालना है। क्लियर है? तो ये बताओ सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? सोल्यूशन का वॉल्यूम 1000 ml है, तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया? मास ऑफ सोल्यूशन निकल के आ गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये आ जाएगा 1200 ग्राम, ठीक है, 1200 ग्राम। ये टोटल मास है, जिसमें अगर 120 घटा देंगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट यानी मास ऑफ वाटर पता चलेगा, यानी कैपिटल W क्या हो जाएगा, टोटल मास माइनस 120 यानी कि 1080 ग्राम, ठीक है। सारा कुछ मुझे पता चल गया। अब हम मोलालिटी का फॉर्मूला रखते हैं। तो मोलालिटी बराबर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 120, या फिर नंबर ऑफ मोल डायरेक्ट रख दो। नंबर ऑफ मोल कितना है 2 अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट रख दो, तो 2 अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट 1080 ग्राम है, तो ऊपर 1000 लगाओगे, ठीक। और ये आएगा 1.85 मोल पर केजी। आई बात समझ में? चलो लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बोला है कि 410 ग्राम H2SO4 है। क्या यही स्मॉल w नहीं है मास ऑफ सॉल्यूट? और साथ में दे रखा है कि पर लीटर, यानी सोल्यूशन कितना है, वॉल्यूम जो है वो 1000 ml है। और 1000 ml में ही तो हम जो मोल निकालते हैं उसी को तो मोलारिटी बोलते हैं। तो मोलारिटी क्या हो जाएगा, बस इसका मोल 1000 ml में ही तो इतना ग्राम मौजूद है, तो 1000 ml में कितना मोल मौजूद होगा ग्राम से हम निकाल लें, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा 410 अपॉन में 98, और ये आएगा 4.18। क्या ये 4.18 जो मोल है यही 1000 ml में प्रेजेंट है? तो हम क्या बोल देंगे, मोलारिटी कितना हो जाएगा 4.18 मोल पर लीटर। आई बात समझ में? ये हो गया मोलारिटी। मोलारिटी पता करने के लिए हमें ये तो पता है कि 410 ग्राम H2SO4 है। पानी का मास अगर पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, टोटल में से इसका घटा देंगे। तो सबसे पहले टोटल निकालते हैं। टोटल निकालने के लिए क्या करना है, डेंसिटी दिया हुआ है, मास ऑफ सोल्यूशन कितना होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और डेंसिटी दे रखा है और वॉल्यूम 1 लीटर बोल के रखा है, यानी कि 1000 ml, यानी मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा डेंसिटी इंटू 1000, यानी होगा 1243 ग्राम, ठीक। अब इसमें से 410 अगर हम घटा दें तो मास ऑफ सॉल्वेंट पता चल जाएगा, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में कितना हो जाएगा 1243 माइनस 410, और ये आएगा 833 ग्राम, 833 ग्राम। अब मोलालिटी के फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट कर दो, कितना आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 410, या फिर मोल भी रख सकते हो 4.18, ठीक है। तो ये हो गया 410 अपॉन में मास कितना है, मोलर मास इसका 98, इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट 833 ग्राम में है तो ऊपर 1000। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ये करीब करीब 5.07 या फिर 5 लिख दो, ठीक है, 5 मोल पर केजी। क्लियर है? चलिए इसको नोट करिए, हो गया। चलिए तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मोलारिटी इन केस ऑफ डाइल्यूशन और मोलारिटी इन केस ऑफ मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर सोल्यूशन ऑफ सेम सॉल्यूट। तब तक के लिए जय हिंद,